हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है शिलचर साइबर सेंटर की यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे असम स्टेट के अंदर जिन स्टूडेंट ने इस साल ग्रेजुएशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लिए है, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे कि एक कोर्स देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है FYUG कोर्सेज। मतलब इसका फुल फॉर्म है 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को डिग्री में, मतलब जैसे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, इसके लिए आप लोगों ने डिग्री में जो एडमिशन लिया है, तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए पूरा 4 साल तक आप लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इस 4 साल के अंदर क्या क्या आप लोग को सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, तो वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कशन किया जाएगा सेमेस्टर वाइज। जैसे कि इस 4 इयर्स कोर्स के अंदर टोटल 8 सेमेस्टर रहेगा, तो इस सेमेस्टर के वाइज आप लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि कितना पेपर्स आप लोग को रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इस FYUG कोर्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी आप लोग का स्टूडेंट का डाउट है, जो नए स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं इस साल, तो जो भी इस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, सब कुछ इस वीडियो के थ्रू क्लियर किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं सजेस्ट करूँगा उन लोगों को जो पिछले साल भी एडमिशन लिए थे, जैसे कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर पे है अभी, तो वो भी स्टूडेंट इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, ताकि FYG कोर्सेज का जो भी आप लोग को जानकारी नहीं मालूम है, सब कुछ इस वीडियो के थ्रू आप लोग को बताया जाएगा। तो सब कुछ आप लोग को सेमेस्टर वाइज क्या किया सब्जेक्ट पेपर रहेगा, सब कुछ इस वीडियो के थ्रू डिटेल्स पे बात किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तो ही आप लोग का सारा डाउट अच्छी तरह से आप लोग को क्लियर हो पाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से समझिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो फटाक से करें लाइक, और झटक से कर दिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर, ताकि सभी को पता चले और अपना जो भी डाउट है और प्रॉब्लम है सब कुछ सॉल्यूशन मिल सके इस वीडियो के थ्रू। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी ऑफिशियल इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे कि कॉलेज एडमिशन रिलेटेड और स्कॉलरशिप स्कीम रिलेटेड और साथ ही साथ जॉब रिलेटेड भी अपडेट हमारे चैनल थ्रू आप लोग को मिलता रहेगा। तो आप लोग जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट आपको सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो जो स्टूडेंट इस साल असम स्टेट के अंदर नए एडमिशन लिए हैं, या पहले भी जिन लोगों ने एडमिशन लिया था तो FYG कोर्स के अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल आप लोग को 8 सेमेस्टर कवर करना पड़ेगा। मतलब 4 साल में टोटल 8 सेमेस्टर रहेगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट ईयर पे टोटल 2 सेमेस्टर रहेगा, 6 महीने करके रहेगा। मतलब 6 महीने में एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद 6 महीने के बाद और एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। मतलब इसी तरह 2 सेमेस्टर कवर किया जाएगा 1 साल के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो सब्जेक्ट के बारे में, तो आप लोग का जो फर्स्ट ईयर पे फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब जो इस साल नया एडमिशन लिया है HS पास आउट करके समर एडमिशन पोर्टल द्वारा जो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप लोग का नया एडमिशन हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर पे फर्स्ट ईयर के अंदर, मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के अंदर किसी भी स्ट्रीम के रिलेटेड। तो इसका आप लोग का जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज़ किया था, आप लोगों को शायद याद भी होगा। तो ये जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट रहता है, इसको कहा जाता है आप लोग का जो भी मेजर सब्जेक्ट रहेगा वो आप लोग का मेन सब्जेक्ट रहेगा। मतलब मेजर जो रहेगा वो आप लोग का DSC पेपर रहेगा, और जो माइनर रहेगा वो आप लोग का DSM पेपर रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को शायद याद होगा, आप लोगों ने जो माइनर सब्जेक्ट चूज़ किया था वो आप लोगों ने कुछ कॉलेज के अंदर 1 चूज़ करवाया जाता है और कुछ कॉलेज के अंदर 2 चूज़ करवाया जाता है। तो ज़्यादातर कॉलेज पे देखा गया है कि 2 चूज़ करवाया गया है माइनर सब्जेक्ट। तो जो 2 माइनर सब्जेक्ट चूज़ करवाया जाता है वो रहता है DSM पेपर, ठीक है। इस वीडियो के इसके बारे में भी डिटेल्स में बात किया जाएगा, क्या DSC है क्या DSM पेपर है, ठीक है। तो जो माइनर सब्जेक्ट रहता है वो आप लोग का DSM पेपर रहता है। तो बेसिकली जो DSM रहता है वो आप लोग का माइनर जो 1 रहता है वो आप लोग का और सेमेस्टर के अंदर आप लोग को माइनर 1 सब्जेक्ट देखने को मिलता है DSM पेपर के अंदर, और जो माइनर 2 सब्जेक्ट के रहता है वो आप लोग का DSM पेपर ही रहता है, सिर्फ इवन सेमेस्टर के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। ऑड और इवन मिला के ये जो माइनर और माइनर 2 रहता है वो आप लोग को दिया जाता है सेमेस्टर वाइज। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग का जो अभी बेसिकली जो नए स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो आप लोग को अभी सब्जेक्ट जो देखने को मिलेगा, आप लोग का जो मेजर सब्जेक्ट है, जो आप लोग का ग्रेजुएशन लेवल को आगे लेकर जाएगा, जो आप लोग का एम है,
उस सब्जेक्ट के अंदर, तो वो जो मेजर रहेगा वो डीएससी रहेगा। तो डीएससी पेपर आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 2 पेपर देखने को मिलेगा, डीएससी 101 और डीएससी 102। और उसके बाद जो आप लोगों ने माइनर 1 सब्जेक्ट चूज़ किया था वो आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जैसे कि मैंने बताया है, और सेमेस्टर में आप लोग को माइनर 1 का जो सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज़ किया था वो आप लोग को और सेमेस्टर के अंदर ही देखने को मिलेगा। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, इसको कहा जाता है और सेमेस्टर। और इवेंट सेमेस्टर कहा जाता है सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर। बेसिकली यहाँ पे आप लोग को 8 सेमेस्टर तक कवर करना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग का जो मेजर सब्जेक्ट रहता है वो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर पे 2 पेपर रहेगा, डीएससी 101 और डीएससी 102। और जो आप लोगों ने माइनर 1 चूज़ किया था तो वो रहेगा डीएसएम 101। ठीक है, और उसके बाद आप लोग का आईडीसी और एक सब्जेक्ट रहेगा आईडीसी 101 करके, वो आप लोग को कॉलेज द्वारा आप लोग को बताया गया होगा कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वही लेना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आईडीसी 101 का और एक सब्जेक्ट रहेगा, आप लोग को एडमिशन का टाइम मालूम होगा कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद सेक पेपर रहेगा, सेक 101। और ये जो सेक पेपर रहता है इसको कहा जाता है सेकंड पेपर, मतलब जो डीएससी पेपर रहेगा उसका सेकंड पेपर रहेगा, सेम ही रहता है। ठीक है, सिर्फ पेपर अलग रहता है, मतलब सब्जेक्ट सेम रहता है, सिर्फ पेपर अलग रहता है। ठीक है, मतलब सिलेबस पैटर्न अलग रहेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग का सेकंड पेपर रहता है, उसी डीएससी पेपर का जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पेपर रहेगा, सेकंड 101 इसे कहा जाता है। ठीक है, उसका सिलेबस भी अलग रहेगा, जैसे कि मैंने बताया है डीएससी 101 और डीएससी 102 दोनों का अलग अलग सिलेबस रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट सेम रहेगा। ठीक है, और सेक पेपर जो रहेगा वो भी डीएससी का जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का ही सब्जेक्ट रहेगा सेक 101 में, सिर्फ सिलेबस अलग रहेगा। उसके बाद रहता है एईसी पेपर। एईसी तो एईसी के अंदर आप लोग को जो भी आप लोगों ने एमआईएल सब्जेक्ट चूज़ किया था, मतलब एमआईएल मतलब जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज़ किया था वो आप लोग को देखने को मिलेगा, उसके रिगार्डिंग आप लोग का पढ़ाई करना पड़ेगा। और उसके बाद रहता है बीएससी पेपर। ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, योगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, तो इस तरह आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कॉलेज द्वारा आप लोग को बताया जाएगा कौन सा चूज़ करना है। ठीक है, तो वो लगभग एडमिशन के टाइम आप लोग को बोल दिया जाता है कौन सा आप लोग को रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाई करना है। तो इस वैल्यूएटेड कोर्स के अंदर इस तरह सब्जेक्ट रहता है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग को चूज़ करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग को उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप लोग को पढ़ाई करना पड़ता है। तो टोटल आप लोग को लगभग फर्स्ट सेमेस्टर पे जैसे कि डीएससी में 2 पेपर रहेगा और उसके बाद डीएसएम पे एक ही रहेगा और बाकी सब्जेक्ट भी एक ही रहेगा। तो टोटल इधर 7 पेपर आप लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को अच्छी तरह से फर्स्ट सेमेस्टर कवर करने के बाद जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर पे जाएंगे तो उस पर थोड़ा बेटर रहेगा, जैसे कि आप लोग को डीएससी पेपर 2 ही रहेगा सेकेंड सेमेस्टर पे भी। जितना आगे जाएंगे आप लोग को कम होता रहेगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर पे जितना रहता है वही रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट वगैरह मतलब पेपर वगैरह चेंजेस होता है। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। तो डीएससी 151 और डीएससी 152 रहता है सेकेंड सेमेस्टर के अंदर, और उसके बाद डीएसएम 151 रहता है। जो सेकेंड सेमेस्टर में डीएसएम 150 रहेगा वो आप लोग को जो समर पोर्टल के द्वारा माइनर 2 सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज़ किया था वो रहेगा। उसके बाद आईडीसी 151 रहेगा, जो आप लोगों ने चूज़ किया था एडमिशन के टाइम वही रहेगा। सेम एज सेक पेपर भी 151 रहेगा, सबका सिलेबस अलग रहेगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर पे जो सिलेबस रहेगा वो सेकंड सेमेस्टर पे सेम नहीं होगा, अलग सिलेबस होगा। ठीक है, उसके बाद एईसी जो रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। अभी जैसे कि आप लोग को मैंने बताया फर्स्ट सेमेस्टर पे एईसी का जो पेपर रहेगा वो लैंग्वेज पेपर आप लोगों ने जो एमआईएल पेपर चूज़ किया था वो रहेगा, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर पे जब जाएंगे वो कंपलसरी इंग्लिश रह जाएगा। ठीक है, तो एईसी के अंदर आप लोग को इंग्लिश पेपर मिलेगा। और उसके बाद बीएससी में भी कंपलसरी ईबीएस रहेगा। ठीक है, तो ये सब डिफरेंस रहता है। फर्स्ट सेमेस्टर पे थोड़ा ज़्यादा रहता है और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में जब जाएंगे थोड़ा इजी रह जाता है। जैसे कि मैंने बताया बीएससी ईबीएस सबका एक साथ कंपलसरी रहेगा और एएससी भी इंग्लिश सबका एक साथ कंपलसरी रहेगा। तो और उसके बाद आप लोगों को जब ये सब क्वालिफाई करने के बाद सेकेंड ईयर पे जाएंगे। सेकेंड ईयर पे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर रहता है। तो इस थर्ड सेमेस्टर पे
बेसिकली थोड़ा सब्जेक्ट आप लोगों को कम देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोगों को डीएससी जैसा है 2 पेपर, यहाँ पे भी थर्ड सेमेस्टर पे भी डीएससी 2 पेपर रहेगा, डीएससी 201 और डीएससी 202, और उसके बाद डीएसएम रहेगा डीएसएम 201, और जो डीएसएम 201 पेपर रहेगा वो आप लोग का जो माइनर 1 सब्जेक्ट है, मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर पे जो सब्जेक्ट रहेगा वो थर्ड सेमेस्टर पे भी सेम डीएसएम पेपर रहता है, तो वो डीएसएम 201 रहेगा। और उसके बाद आप लोग का जो आईडीसी है वो भी सेम रहेगा, आईडीसी 201, और उसके बाद सेक पेपर जो है सेक 201 रहेगा। और उसके बाद आप लोग का एईसी का जो एमआईएल पेपर रहता है, मतलब जो लैंग्वेज पेपर रहता है, वो यहाँ पे मिलेगा आप लोग को एईसी 201 के अंदर। और उसके बाद आप लोग का जो बीएससी पेपर रहता था फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पे आप लोग को देखने को मिला था, वो थर्ड सेमेस्टर पे जाने के बाद आप लोग का बीएससी सब्जेक्ट जो रहता है वो नहीं देखने को मिलेगा वहाँ पे, मतलब थर्ड सेमेस्टर पे जाने के बाद, सेकेंड ईयर पे जाने के बाद बीएससी सब्जेक्ट हटवा दिया जाता है। और उसके बाद आप लोग थर्ड सेमेस्टर क्वालिफाई करने के बाद आप लोग जब फोर्थ सेमेस्टर पे जाएंगे, और तो वहाँ पे आप लोग को थोड़ा इंक्रीज रहेगा सब्जेक्ट, मतलब थोड़ा सब्जेक्ट ज़्यादा रहेगा डीएससी पेपर का। डीएससी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, डीएससी का टोटल 3 पेपर आ जाता है, डीएससी 251, डीएससी 252 और डीएससी 253। और ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ ये सब कोड रहता है, वो भी आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। पेपर वाइज से कोड रहता है। तो और ये डीएससी 251, डीएससी 252 और डीएससी 253 टोटल 3 पेपर रहेगा डीएससी पेपर का। और उसके बाद डीएसएम भी डबल हो जाएगा, डीएसएम का भी 2 पेपर रहेगा, डीएसएम 251 और डीएसएम 252, ठीक है। बेसिकली मैंने जो बताया है आप लोग का जो डीएसएम पेपर रहेगा वो आप लोग का माइनर 2 सब्जेक्ट रहेगा, मतलब जो समर्थ पोर्टल द्वारा आप लोगों ने माइनर 2 सब्जेक्ट चूज किया था वो रहेगा। और जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप लोग को देखने को मिला था जो डीएसएम पेपर, वो ही यहाँ पे 2 पेपर रहेगा, मतलब सब्जेक्ट सेम रहेगा, उसका 2 पेपर रहेगा, दोनों का अलग अलग सिलेबस रहेगा। सब्जेक्ट सेम रहता है, पेपर अलग रहता है, पेपर मतलब सिलेबस अलग अलग रहेगा, वही डिफरेंस है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग को डीएसएम 251 और डीएसएम 252 फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। और उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट रहेगा आप लोग का एईसी इंग्लिश 251, ठीक है। वो ही आप लोग का पेपर रहेगा फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, मतलब डीएससी का 3 पेपर और डीएसएम का 2 पेपर और एईसी इंग्लिश, यही टोटल आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आप लोग को इन सब्जेक्ट का आमना सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग का सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद अभी आता है थर्ड ईयर का बारी। तो थर्ड ईयर में आप लोग को टोटल 3 डीएससी पेपर रहेगा, डीएससी 301, डीएससी 302 और डीएससी 303। और उसके बाद आएगा डीएसएम का बारी। डीएसएम में आप लोग को 2 पेपर देखने को मिलेगा, डीएसएम 301 और डीएसएम 302। और उसके बाद और एक सब्जेक्ट सेक पेपर करके आप लोग को देखने को मिलेगा, वो नया इंक्लूड हुआ है, जिस पे आप लोग को देखने को मिलेगा इंटर्नशिप विद इंडस्ट्री और या तो कम्युनिटी एंगेजमेंट या तो फील्ड स्टडी। इन तीनों पेपर के रिगार्डिंग किसी भी एक पेपर के चूज करके आप लोगों का पढ़ाई करना है। जैसे कि इस क्राइटेरिया के अंदर आप लोग को सेक्शन पे आप लोग को, मतलब सेकेंडरी सब्जेक्ट के अंदर ये इन 3 सब्जेक्ट को डाला जाएगा, ठीक है। तो इन 3 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट आप लोग चूज करके, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इंटर्नशिप विद इंडस्ट्री या तो कम्युनिटी एंगेजमेंट चूज कर लीजिए या तो फील्ड स्टडी। इन तीनों पेपर के अंदर कोई भी एक पेपर लेके आप लोग अपना 5th सेमेस्टर क्वालिफाई कर पाएंगे पढ़ाई करके, ठीक है। तो ये रहा गया आप लोग का 5th सेमेस्टर का। 5th सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोग का जो आएगा 6th सेमेस्टर पे आप लोग को देखने को मिलेगा डीएससी का 4 पेपर, ठीक है। पहले था 5th सेमेस्टर पे डीएससी का 3 पेपर, और 6th सेमेस्टर पे जब जाएंगे डीएससी थोड़ा और एक इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग को डीएससी का 4 पेपर देखने को मिलेगा, डीएससी 351, उसके बाद डीएससी 352 और उसके बाद डीएससी 353 और उसके बाद लास्ट डीएससी 354। और यहाँ पे डीएसएम पेपर सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा, डीएसएम 351। तो ये सब आप लोग का थोड़ा जितना आगे जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज होगा आप लोग का सब्जेक्ट, ठीक है। टोटल आप लोग को 6th सेमेस्टर के अंदर डीएससी का 4 पेपर और डीएसएम का एक ही पेपर देखने को मिलेगा। और 6th सेमेस्टर क्वालिफाई करने के बाद, मतलब थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद अभी आता है 4th ईयर
का बढ़े। और फोर्थ ईयर पे जाने के लिए थोड़ा और ज़्यादा क्राइटेरिया आप लोग को फेस करना पड़ेगा। जैसे कि जो थर्ड ईयर तक आप लोग का ग्रेजुएशन मतलब बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्टिफिकेट के बारे में भी आप लोगों को आगे बताएंगे। अभी फोर्थ ईयर में जाने के लिए आप लोग का परसेंटेज भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब टोटल 6 सेमेस्टर तक आप लोग का कोई भी बैक नहीं होना चाहिए और 75% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। यदि आप लोग का थर्ड ईयर तक मतलब 6 सेमेस्टर तक पूरा फाइनल आप लोग का कोई बैक नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होने के बाद यदि 75% से ज़्यादा रहता है आप लोग का मार्क्स, तो ही आप लोग आगे फोर्थ ईयर पे प्रमोट हो पाएंगे, मतलब 7 सेमेस्टर में जा पाएंगे, 7 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएंगे। और इस 7 सेमेस्टर के अंदर आप लोग को जो सब्जेक्ट रहेगा वो डीएससी का जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसका 4 पेपर रहेगा और उसके बाद डीएसएम का भी एक पेपर रहेगा। मतलब डीएससी का डीएससी 401, डीएससी 402, डीएससी 403 और डीएससी 404, ये रह गया आप लोग का 7 सेमेस्टर के अंदर डीएससी पेपर। और उसके बाद डीएसएम का सिर्फ एक ही रहेगा, डीएसएम 401। और उसके बाद 7 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आता है 8 सेमेस्टर का बारी। और 8 सेमेस्टर के अंदर आप लोग को डीएससी का 4 पेपर देखने को मिलेगा, डीएससी 451, डीएससी 452, डीएससी 453 और डीएससी 454। और डीएसएम का भी एक पेपर देखने को मिलेगा, डीएसएम 451। तो ये हो गया 8 सेमेस्टर का आप लोग का जो भी पेपर से रहेगा सब कुछ मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर का जो भी पेपर है सब कुछ मैंने इस वीडियो के थ्रू डिटेल्स पे आप लोग को समझा दिया है। और 8 सेमेस्टर आप लोग यदि क्वालिफाई करते हैं तो ही आप लोग का फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आप लोग अच्छी तरह से ये समझिएगा। इस जो भी मैंने सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज मैंने बताया है, जैसे कि एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर रहता है, इसके अंदर आप लोग को और एक फैसिलिटी देखने को मिलेगा इस FYUG कोर्स के अंदर। मतलब किसी भी साल के एंड पे आप लोग अपना एग्जिट ले सकते हैं, मतलब बाहर आ सकते हैं। बाहर आकर दूसरे किसी कोर्स के रिगार्डिंग आप लोग एडमिशन लेके वो कोर्स आप लोग कर पाएंगे। बेसिकली FYG का जो कोर्स है इसका मैं सिंपल तरीके से मैं बताऊँ तो आप लोग जैसे कि फर्स्ट ईयर पे 2 सेमेस्टर रहता है, ये कंप्लीट होने के बाद आप लोग को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा या नॉर्मल सर्टिफिकेट रहता है। उसके बाद आप लोग सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर क्वालिफाई करने के बाद और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको कहा जाता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है, जिनको डिप्लोमा करने के बाद और एक आगे नहीं जाना है, मतलब बैचलर्स डिग्री नहीं करना है, ग्रेजुएशन नहीं करना है, तो आप लोग यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं सिर्फ डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके। बाकी किसी अदर इंस्टीट्यूट पे जाके कुछ अलग सा कोर्स करना है तो आप लोग वो कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा सर्टिफिकेट का भी बहुत वैल्यू है आज के मार्केट पे। तो वो आप लोग डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेकर भी आगे कुछ लाइफ में कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग आता है थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में अंदर आप लोग को 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर जब अच्छी तरह से किसी भी सब्जेक्ट पे बैक नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से क्लियर करेंगे तो आप लोगों को बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मतलब उसे ही ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो ये थर्ड ईयर के बाद आप लोग का बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये लेने के बाद आप लोग का लास्ट पे जो फोर्थ ईयर का रहता है, मतलब 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर का जो कोर्स रहता है, इस ये करेंगे तो आप लोग को बैचलर्स डिग्री के साथ ऑनर्स सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मतलब बैचलर्स डिग्री विद ऑनर्स और रिसर्च। ठीक है, तो ऑनर्स या रिसर्च का भी इस बैचलर्स डिग्री के साथ आप लोग को और एक सर्टिफिकेट ऑनर्स का मिलेगा यदि आप लोग पूरा फोर्थ ईयर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मतलब 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर यदि आप लोग कंप्लीट करते हैं अच्छी तरह से, किसी भी सब्जेक्ट पे बैक नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया है। थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद यदि आप लोग का 75% से ज़्यादा मार्क्स नहीं है और किसी भी सब्जेक्ट पे बैक है तो आप लोग फोर्थ ईयर पे नहीं जा पाएंगे, मतलब 7 सेमेस्टर पे आप लोग प्रमोट नहीं किया जाएगा। यदि प्रमोट नहीं होते तो आप लोग 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद आप लोग को बैचलर्स डिग्री के साथ जो ऑनर्स या रिसर्च का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो आप लोग को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आप लोग को बैचलर्स डिग्री ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। उस डिग्री के साथ ही आप लोग को अपना करियर आप लोग को शुरुआत करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग को ये जो FYG कोर्सेज है इस पर हर साल आप लोग को एग्जिट का ऑप्शन मिलता है, मतलब 2 सेमेस्टर 1 साल पे ख़त्म होता है, तो ये ख़त्म होने के बाद आप लोग यदि एग्जिट लेना चाहते हैं इजीली आप लोग ले पाएंगे, इस पर कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि
इंस्टीट्यूट की तरफ से हर साल आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहला साल आप लोगों को सर्टिफिकेट, नॉर्मल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरी साल आप लोगों को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और तीसरी साल आप लोगों को बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और चौथी साल आप लोगों को लास्ट पे जो मैंने बताया है बैचलर्स डिग्री का जो हॉनर्स और या रिसर्च का सर्टिफिकेट रहता है वो आप लोग को दिया जाएगा। पूरा FYG कोर्सेज का ये आप लोग का फीचर्स आप लोग को इस कोर्स के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है। मतलब टोटल 4 सर्टिफिकेट आप लोग को मिलेगा इस FYG कोर्स के अंदर। तो इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन था स्टूडेंट का सब कुछ इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दिया है मैंने। फिर भी आप लोग के मन में किसी भी सेमेस्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग को जो क्रेडिट आप लोग को देखने को मिल सकता है, जो मैंने शीट दिया है इस वीडियो के स्क्रीन पर सेमेस्टर वाइज, ये क्रेडिट रहता है आप लोग का जो ABC ID आप लोगों ने जो लिंक किया होगा तो इस ABC ID के जरिए से आप लोग को यह क्रेडिट दिया जाता है। ये जो क्रेडिट है रहता है वो आप लोग का मार्कशीट पे ऐड होता है, आप लोग का मार्क्स एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग का थोड़ा मार्क्स में भी थोड़ा क्रेडिट होकर मार्क्स इंक्रीज होता है। तो ये था क्रेडिट का फंक्शन। तो सब कुछ मैंने इस वीडियो के थ्रू आप लोग को अच्छी तरह से समझा दिया है। कोई भी अदर कोई क्वेरीज या डाउट्स रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।